अरे मुझे वो चंदू पाटिल कहते हैं भाई बुला के वहां पे, जब मैंने उनको विरोध किया ना हाँ। मनपा वालों का अतिक्रमण की कार्रवाई जब हो रही थी, तो वो मुझे कान में आके कहते हैं वहां पे सब लोग थे। हाँ, जी। अगर इसकी रिकॉर्डिंग शायद अगर होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें चंदू पाटिल मुझे कहते हैं कि जो अतिक्रमण का अधिकारी है वहां पे जो कार्रवाई करने के लिए आया है, तुम रैंडमली उसके पास जाओ, उसको दो मारो खींच के, हाँ। और उसको बोले कि तूने बाबा साहब को गाली कैसे दी। अच्छा। तो मैंने बोला तुम ये सांप्रदायिक मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हो। जी जी जी। तभी मुझे शक हुआ इसके ऊपर। और इसके पहले जब आग जनी हुई थी वहाँ पे, किसी ने आग लगाया था। अच्छा। तो मतलब मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा कि ये शायद किसी की प्लानिंग हो सकती है उनमें से ही, क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन होता या इतना अगर इम्पैक्टफुल होता तो नागपुर में 6.5 लाख बौद्ध है, तो वहाँ पे 65,000 तो भी बौद्ध रहते, 65,000 छोड़ा, वहाँ पे 600 बौद्ध तो भी रहते। कितने हैं वहाँ पे? 60 लोग भी नहीं है वहाँ पे। और मेरे को कोई शौक भी नहीं है वहाँ पे जाने का, मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं वहाँ पे गया। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बाद में जब मुझे कमिश्नर बताता है एनएमसी का कि भाई ये जगह एनआईटी की नहीं है, ये जगह प्राइवेट लैंड की है, अच्छा। तब हमारे पहले तरह ज़मीन खिसक गई कि भाई हम लोग 400 दिनों से बेवकूफ़ बन रहे थे। तो ओवरऑल बात ये है कि समाज को बस बेवकूफ़ बनाया जाए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अभी आप रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो, आप लिख के ले लो। इलेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे इस विषय पे, या आज से 6 महीने बाद हम लोग बात करेंगे इस विषय पे। सबको समझ में आएगा कि किसने क्या क्या किया था। और ये लोगों को लगता है कि बाबा साहेब का नाम लेके या एक फर्जी आंदोलन करके तो समझ में आ रहा है कि समाज को आगे करके, समाज का ओला मतलब ये करके, झोला ओढ़ के ये लोग जो है, ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं पीछे से। काफी बड़ी इंफॉर्मेशन आपने दी है। नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, ये जग जाहिर है, बस कोई बोलना नहीं चाहता। और कांग्रेस के भी लोग ऐसे हैं कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो समाज को सामने आना चाहिए ना ऐसी बातें लेके। क्यों आएगा समाज? हर कोई यश गौरखड़े नहीं होता, हर कोई निहाल पाटिल नहीं होता, हर कोई अमित वांद्रे या जो बहुजन पत्रकार है वो लोग नहीं होते जो आपको समाज के सामने आईना दिखाएंगे। हर कोई नहीं होता। सबको वोट चाहिए, सबको समाज के वोट चाहिए। समाज की शिक्षा का मुद्दा किसी को सॉल्व नहीं करना है, बस समाज को जाति धर्म में कैसे उलझाना है। और सिंपल बात है, अगर जनता 5 साल जो है जाति और धर्म की ही बात करेगी तो नेता आके जाति और धर्म की बात करने वाला है। आप जाके उत्तर नागपुर में किसी को भी पूछ लो कि आपने शिक्षा के ऊपर वोट दिया क्या, तो बोलते नहीं दिया। आपने स्वास्थ्य के ऊपर वोट दिया क्या, तो नहीं दिया। आपने रोजगार के ऊपर वोट दिया क्या, तो नहीं दिया। तो आपने वोट क्यों दिया? सिर्फ बीजेपी के विरोध में। तो आपको बीजेपी के विरोध करने वाले ही लोग आपको मिलने वाले हैं जो जाति और धर्म की बात करेंगे। आपको वो लोग और कुछ नहीं दे सकते। तो जो काम बीजेपी कर रही है हिंदुओं के लिए, हिंदू मुसलमान करके, यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो चोला ओढ़ के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे चाह रहे हैं कि जातिवादी ऐसी कुछ चीज़ हो जाए जिसके ऊपर हम लोग वोट ले लेंगे। बस यही है और यही होता आया है। काश आज मान्यवर काशीराम जिंदा होते तो इनको 2 जूते मारते कि तुम क्या कर रहे हो समाज के नाम पे। जो मेन मुद्दे हो तुम उसको छोड़ दिए हो। शासनकर्ता जमात बनो, ये कहा था उन्होंने। गुलाम बन के बैठे हुए हैं। गुलाम ऐसे ही होते हैं। और हमारे ऐसे लोगों को या बाबा साहेब को जो मानने वाले लोग हैं वो गुलामों के नेता तो नहीं बनना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सवाल पूछो आप लोग, आपको कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके आपको बस पेपर हिलाता है ऐसे हाथ में और आप उसके ऊपर बहक जाते हो। हाँ, वो जय भीम बोलता है, आप बहक जाते हो। आपको सब कुछ छोड़ना है। बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चों की प्राणों की आहुति दी थी आपके बच्चों के लिए, और आप अपने बच्चों को भूल के जाति और धर्म के पीछे दौड़ रहे हो, तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और किसी के नहीं। अगर जेन्युइनली बाबा साहेब को अगर आप मानते हो, सच में अगर आप मानते हो, तो बाबा साहेब की जो रास्ता है सच्चाई का, संविधानिक जो रास्ता है उसके ऊपर चलो और सवाल पूछो ऐसे ठेकेदारों से, धर्म के, जात के, जो आके आपको बहलाते हैं, बरगलाते हैं। 5 साल आपके मुद्दे सॉल्व नहीं करते, उसका निवारण नहीं करते और आके आपको जाति और धर्म के ऊपर वोट मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये लोग कब आपको ही बेच देंगे कि बाबा साहेब ने कहा है कि समाज का एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ लिख लिया और उसी ने मुझे हराया है और उसी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। तो ये वही लोग हैं।
इतना निडरता से कैमरे के सामने जो यश गौरखेड़े बोल रहा था, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, किसी के इसमें इतना दम होगा, ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर चुकी है, तो मुझे डर नहीं लगता। बाबा साहेब ने अगर अपनी पूरी की पूरी कुर्बानी दी अपनी ज़िंदगी की हमारे लिए, तो हमारा काम है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके जो मुद्दे हैं वो हम लोग सॉल्व करें, ताकि आने वाला जो समाज है वो सही में शासन करता बने। वरना ये लोग जो है ना धर्म के ठेकेदार, ये तुमको बिठाएंगे, तुमसे पैसा भी लेंगे, तुम्हारा श्रम भी लेंगे, तुम्हारा वोट भी लेंगे और पीछे जाके आरएसएस के साथ सेटिंग कर लेंगे।